महाराज जी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, प्रेमी उनका जन्म मिथिला में हुआ था, छतौनी गांव। और श्री काश्मीरी बाबा जी नाम के जो बहुत रसिक से जो संत थे, कश्मीरी ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम काश्मीरी बाबा थे। बहुत अच्छे प्रेमी संत थे। उनका बिहार में ही एक मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका मिलन हुआ। उनसे वो प्रभावित हो गए। एक चातुर्मास उनके निकट रहे और फिर सारे पढ़े लिखे डिग्रियां जला दी और फिर निश्चय कर लिया कि जीवन भर भजन करना। इसके बाद बोले उनको श्री राम जय राम ये विजय मंत्र की दीक्षा दी और बोले अब ये हमारा आपका आखिरी मिलन है, इसके बाद मिलना नहीं, हम इसी काम के लिए आए थे तुम्हारे पास। तो रोने लगे, हम तो एकदम नए हैं इस मार्ग में और आपने इस तरह से, फिर आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में सच्चे सदगुरु जो जीव को श्री ठाकुर जी के कर कमल तक, कर कमल में उनका हाथ पहुंचा दें, ऐसे मिलना कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इस चिंता को करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में सदगुरु को प्रकट कर दिया। तो बोले तुम अब कुछ भी पूछना हो, आज्ञा लेनी हो तो इससे ले। ये साक्षात सदगुरु भगवान। फिर महाराज जी उन्होंने यही इष्ट ग्रंथ अपना स्वीकार किए, विनय पत्रिका, और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज। और उन्माद की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित उनको प्रकट दर्शन दिया, हृदय से लगाया और कहा महामंत्र का प्रचार तो हमने बहुत कर दिया, अब तुम विजय मंत्र का प्रचार करो जो तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया है, उसी का तो श्री राम जय राम उन्होंने प्रचार किया। और एकांतिक साधना में थे तो हनुमान जी ने कहा कि अब बाहर निकलो, अब तुम जीवों को सबको विनय पत्रिका के लिए बोलते थे और नाम जप के लिए। तो उन्होंने महाराज जी अपनी वसीयत में लिखा कि हमारा शरीर शांत हो जाए तो गोमती सागर संगम में जब हमारे शरीर को जल समाधि दी जाए तो हमारी विनय जी को हमारी छाती से वही उन संत की प्रेरणा हुई। लगभग 10 दिन का प्रवचन वहाँ संकीर्तन मंदिर में प्रेम भिक्षु जी महाराज के हुआ था राजकोट। तो उससे लोगों को बहुत लाभ। फिर श्री अवध के, वृंदावन के कई संतों ने कहा कि यदि क्रमशः प्रवचन हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर कोरोना भगवान की कृपा से कोरोना के रूप में श्री जी की करुणा आई, आना जाना बंद हो गया, धामवास हो गया। फिर उस समय का सदुपयोग करते हुए लगभग 15 महीने में ये हम साधकों के लिए अमृत है, जो गूढ़ रहस्यों को आपके हृदय से प्रकाशित करके, व्याख्या तो लिखी ही है लेकिन जो व्याख्या प्रभाव हम पर नहीं कर पाती, क्योंकि व्याख्या में हमें पकड़ना होता है और जब संत महापुरुषों के मुख से निकलता है वो बलात् हमारे हृदय पर छा जाता है। ये तो बड़ी कृपा से हम बस विनय पत्रिका जी की उसमें जरा सा एक आपके श्री मुख से सुनना चाहते। हमें स्मरण नहीं है पद, लेकिन वो भगवान के नाम से भी, भगवान से भी अधिक भगवान का नाम प्रिय। प्रिय राम से जाहि न राम, प्रिय राम नाम से, प्रिय राम नाम से जाहि न राम। दो पंक्ति की वो तो विनय पत्रिका जी दौड़ के ले आओ, हम वो सुनना चाहते हैं अभी 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 अभी, ताजा ताजा एकदम हृदय में। क्योंकि गुरुजनों से और संत जनों के चरण प्रताप से एक ही बात हमारे दिमाग में आई, केवल नाम बस। और हमारा बस नाम, राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। बस नाम, नाम से बढ़ करके कुछ। महाराज जी आपके हृदय में है, लेकिन आपने पूरी दुनिया को सरोवर कर दिया नाम। राधा 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 राधा, बस राधा 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 राधा। महाराज जी श्री जी की ऐसी अपार कृपा है कि आपके श्रीअंग को माध्यम बना करके श्री जी ने असंख्यों जीवों को सत्संग से और श्री धाम वृंदावन से जोड़ दिया। मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड, गले में तुलसी, मुख में राधा नाम श्रवण करके रोम रोम खिल उठता। श्री महाराज जी कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, महाराज जी चर्चा होती है आपकी। हाँ, जहाँ भी जाता